संसद में खड़े होकर लफाजी करना बहुत आसान है। नेताओं पर अनाप शनाप बकना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिस्टम के शिकार परिवारों से मिलने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए होता है। असल में दोस्तों, इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इन सरकारों के लिए, इन नेताओं के लिए इंसान सिर्फ एक वोट बराबर है और कुछ नहीं। कभी वो नाले में डूब कर मर जाएगा, कभी भीड़ में दबकर मर जाएगा, कभी भगदड़ में फंस कर मर जाएगा, कभी प्लेन क्रैश में मर जाएगा, कभी बेपटरी ट्रेन में मर जाएगा, कभी सड़क हादसे में मर जाएगा, कभी एक चाइनीज मांझे से कट कर मर जाएगा। लेकिन इन सरकारों को, इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। जानते हैं, एक बार फिर एक नौजवान सिस्टम का शिकार हो गया। दिल्ली के जनकपुर में 25 साल के कमल की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। यह गड्ढा जल बोर्ड ने खुदवाया था। कमल कैलाशपुरी के रहने वाले थे। कई साल से इसी रास्ते से रोज घर आते थे। बीती रात भी घर वाले इंतजार कर रहे थे कि हमारा बेटा घर आएगा, लेकिन कमल नहीं लौटे। परिवार के लोग रात भर खोजते रहे, 7 थानों के चक्कर लगाते रहे, पुलिस से गुहार लगाते रहे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने सुबह बताया, वो भी उन्होंने कुछ कॉल नहीं करी। मैंने अपने भाई के नंबर पे कॉल किया सुबह, तो उन्होंने आई थिंक उसको गड्ढे से उस टाइम तक निकाल चुके थे। तो उसके कॉल उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि आप इधर लोकेशन में आ जाओ, ऐसा ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया है। हम रोहिणी गए थे, मंगोलपुरी गए थे, जनकपुरी गए, डाबड़ी गया, पालम गया, सागरपुर गया। कमल के भाई का कहना है कि जहां हादसा हुआ वहां सुबह सुबह पर्दे लगा दिए गए। हम रात भर मदद मांगते रहे, पुलिस ने कोई मदद नहीं की। अगर पुलिस साथ देती तो शायद मेरा भाई बच जाता। दोस्तों, जब कमल की डेड बॉडी मिली तो बाइक पास ही में थी, सिर पर उसके हेलमेट था। इस घटना को देखकर लोग भड़क गए और उन्होंने वहीं दिल्ली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जिस इलाके में यह हादसा हुआ ना, वहां के विधायक आशीष सूद, जो दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री हैं, वो उनका घर बहुत करीब था। लोगों का कहना है कि सीधे सीधे जल बोर्ड और दिल्ली सरकार की लापरवाही है ये, जिसने कमल की जान ले ली। यह हत्या है। विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। आशीष सूद की विधानसभा में 2 ही चीजें मशहूर हैं। एक आशीष सूद के होर्डिंग, जहां देखो उनका होर्डिंग है, और जहां देखो सड़क में गड्ढे हैं। और उनमें से एक होर्डिंग के अंदर एक आपके हमारे जैसा सैलरीड आदमी, 25 साल का नौजवान, HDFC रोहिणी में कॉल सेंटर में नौकरी करने वाला, एक माँ का लाल जिसको 25 साल का बड़ा किया उस परिवार ने, वो उस गड्ढे में सुबह गिरा हुआ पाया गया। गड्ढा वहां था और उन गड्ढों के विषय में RWA लगातार प्रशासन को कंप्लेंट कर रही थी। या आप RWA से वहां पे जाके पता कर लीजिए। 25 साल का एक नौजवान लड़का सिस्टम का शिकार हो गया और अब टोपी ट्रांसफर का खेल चलेगा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गड्ढे को कवर नहीं किया गया था, किसी तरह का कोई चेतावनी बोर्ड या फिर बैरिकेड नहीं लगवाया गया था। रात में सड़क बहुत अंधेरी थी, लेकिन कमल की मौत पर कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है दोस्तों। अभी इधर ही नोएडा में एक युवराज मेहता नाम का व्यक्ति मदद के लिए चिल्लाते चिल्लाते तड़प तड़प कर मर गया। कोई बचाने के लिए पानी में नहीं उतरा। बिल्डर की गलती, पुलिस की गलती, सत्ता की गलती, विपक्ष की गलती, बस यही सब शोर गूंजता रहा। उसके बाद क्या हुआ? चुप, सब कुछ एकदम चुप। और ऐसा ही कमल के मामले में भी होना है। अरे क्या कीमत है हमारी और आपकी? बस एक वोट ही तो है, और क्या? हम मरे, हम जिए, क्या फर्क पड़ता है? इंदौर में गंदे पानी से दर्जनों जानें चली गई, किसी को फर्क पड़ा क्या? नोएडा में युवराज, दिल्ली में कमल, फर्क पड़ा किसी को? लखनऊ में चाइनीज मांझे से एक व्यक्ति की मौत हो गई। चाइनीज मांझा बैन है, लेकिन उसने एक युवक की जान ले ली। किसी को फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्या होगा? जांच होगी, मुआवजा मिलेगा, बस। कुछ अधिकारी बहुत ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड हो जाएंगे। उसके बाद भूल जाओ कि कोई युवराज मरा था, भूल जाओ कि किसी कमल की जान चली गई थी। उसके बाद फिर ऐसे हादसे होते रहेंगे। गड्ढे खुदे रहे, गड्ढों में पानी भरा रहे, पाइपलाइन से गंदा पानी आ जाए जिससे लोगों की मौत हो जाए, ट्रेनें आपस में टकरा जाएं, प्लेन क्रैश हो जाए। अरे होता है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है? हमारी तो चल रही है ना, हमें तो कुर्सी चाहिए बॉस। जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। और वैसे भी चुनाव के लिए तो हिंदू मुसलमान वाला एंगल है ही ना अपने पास। दोस्तों, इस चुनाव के लिए काम करने वाले नेताओं ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है
और हमारी गलती क्या है जानते हैं? हमने अपने लिए, अपने मुद्दों के लिए बोलना बंद कर दिया है। हम नेताओं के गुलाम बनते जा रहे हैं। हम नेताओं के लिए लड़ रहे हैं आपस में। युवराज और कमल दोनों ही हमसे और आपसे सवाल करते हैं कि ये सब कब तक चलता रहेगा, कब तक? इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर मेरी दिल से निकली बात आपके दिल तक पहुंची ना तो कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, ताकि जो सिस्टम है ना, जो शिकार कर रहा है मासूम लोगों का, आम लोगों का, उस तक ये बात पहुंच जाए। जय हिंद।